नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। राहुल गांधी की संसदीय छीनने पर कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़े पहनकर संसद में किया जोरदार प्रदर्शन, स्पीकर पर फेंके पर्चे। आपको बता दें कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध जारी है। आज एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा और विपक्ष के सांसद आपस में उलझ गए। हालांकि काले कपड़ों में संसद पहुंचे विपक्ष के सांसदों ने इस बार दोनों सदनों में राहुल गांधी की सजा और उन्हें लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने के मुद्दे को उठाया। साथ ही अदानी मामले पर जेपीसी की मांग पर भी अड़े रहे। इस दौरान विपक्ष के कुछ सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर पर्चे भी फेंके। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस और विपक्ष के कुछ सांसदों ने आज काले कपड़े पहनकर राहुल गांधी की सदस्यता जाने और अदानी मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे काले कुर्ते में नजर आए और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी काले वेशभूषा में नजर आई। आपको बता दें कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने काले कपड़े पहनकर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा देश में लोकतंत्र की हालत बेहद खराब। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हालत बहुत ही खराब है। उन्होंने कहा कि आज हम काले कपड़े पहनकर क्यों आए हैं। राहुल गांधी चुनाव जीत कर आए थे, लेकिन आपने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे सवाल पूछा कि अडानी की 2.5 साल में इतनी संपत्ति कैसे हो गई। आज सारी पार्टियां मिलकर यही पूछ रही हैं कि उनकी इतनी संपत्ति कैसे हुई। सभी पार्टियों का कहना है कि जेपीसी बिठाइए। आज हमारे साथ में सभी विपक्षी पार्टियां मौजूद हैं। दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो डर रहे हैं और जो डरते हैं वही अंत में मरते हैं। राहुल गांधी जी पर केस डाला है, वो मेरे स्टेट का केस है और वहां का केस गुजरात में डालते हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये सभी जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र की हालत बहुत ही खराब हो गई है। अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस सांसदों की हुई बड़ी बैठक, अडानी पर सवाल पूछना बंद नहीं करेगा विपक्ष। आपको बता दें कि सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस सांसदों की बड़ी बैठक हुई। काले कपड़े पहनकर संसद में पहुंचे कांग्रेसी सांसदों ने कहा कि वो तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो अडानी से इस महाघोटाले पर सवाल पूछते रहेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अडानी चीनी अतिक्रमण, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मोदी जी अलग अलग मुद्दे लेकर आए हैं। राहुल गांधी जी को सदन में माफी मांगने को कहा गया। क्या सदन माफी मांगने की जगह है? अगर माफी मांगने की जगह होती तो मोदी जी को दर्जनों बार माफी मांगनी होती। विपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि तानाशाह सरकार के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते रहेंगे और अडानी महाघोटाले पर सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहुल गांधी से मिली प्रेरणा, तपस्या वाली बात का जिक्र कर मांग ली माफी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पिछले साल राज्यसभा सीट न मिलने को लेकर किए गए ट्वीट पर माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सत्ता से दूर हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी तपस्या कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से प्रेरणा लेकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसी वजह से पवन खेड़ा ने माफी मांगी है। लोकसभा में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के फैसले को लेकर पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार की आलोचना की। गांधी की अयोग्यता के खिलाफ राजघाट पर दिन भर धरने को संबोधित करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि अगर आप लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करेंगे तो राहुल गांधी बोलेंगे, चाहे वो संसद के अंदर से बोलें या फिर उसके बाहर बोलें। जब राहुल गांधी अडानी का नाम लेते हैं तो बीजेपी डरती है, जब वो सड़कों पर ऐसा करेंगे तब तो बीजेपी कांप उठेगी। अगली बड़ी खबर, मुश्किल वक्त में अखिलेश यादव की पार्टी देगी गांधी परिवार को बड़ा झटका, सोनिया गांधी की सीट पर भी हार का खतरा। आपको बता दें कि राहुल गांधी की वायनाड लोकसभा सीट से अब सदस्यता समाप्त हो गई है। अमेठी सीट से पिछली बार हारने वाले राहुल गांधी को वायनाड से जीत मिली थी और वो संसद पहुंचे थे। अब राहुल गांधी 2 साल की सजा पाने के बाद संसद की सदस्यता खो चुके हैं और यदि उनकी सजा समाप्त नहीं होती है या कम नहीं होती है तो फिर 2031 तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे में गांधी परिवार से अब सोनिया गांधी ही एकमात्र सांसद बची हैं। लेकिन इस बीच रायबरेली सीट पर भी समीकरण बिगड़ते दिख रहे हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट से अपना कैंडिडेट उतारने के संकेत दे दिए हैं। ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों ही कहा था कि रायबरेली और अमेठी में हमें वोट मिलता रहा है और हमारे विधायक चुने जाते रहे हैं। अब उनका कहना है कि लोग बड़े आदमियों को नहीं बल्कि बड़े दिल वालों को चुनाव जिताना चाहते हैं। इस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं कि
फिर रायबरेली और अमेठी की जिन सीटों पर सपा कैंडिडेट न उतार कर गांधी फैमिली को वॉक ओवर देती थी वो अब परंपरा समाप्त हो जाएगी। दरअसल रायबरेली की सरेनी ऊंचाहार जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक जीत हासिल करते रहे हैं। ऊंचाहार से तो मनोज पांडे लगातार 3 बार से विधायक चुने जा रहे हैं। अखिलेश सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी थे। इसके अलावा रायबरेली जिले में यादव, कुर्मी, मौर्य जैसी ओबीसी बिरादरियों की संख्या भी अच्छी खासी है। माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के यहां पर कैंडिडेट ना देने से गांधी फैमिली को बड़ी जीत मिलती रही है। ऐसे में यदि अब समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है तो कुछ वोट जरूर कट जाएंगे। इसके अलावा भाजपा ने 2014 और 2019 में यहां पर अच्छे खासे वोट हासिल कर लिए थे। इस तरीके से समाजवादी पार्टी यदि यहां पर वोट काट लेती है तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए गांधी परिवार के गढ़ में ही बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बड़ी खबर, राहुल गांधी के समर्थन में महागठबंधन हो गया एकजुट। विधानसभा मार्च में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के साथ में आ गई जेडीयू। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा होने के बाद उनकी सांसदी रद्द किए जाने के विरोध में बिहार महागठबंधन एकजुट हो गया है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने आज पटना में 7 मूर्ति से लेकर विधानसभा तक मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ साथ जेडीयू ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले हुए विरोध प्रदर्शन से जेडीयू ने दूरी बनाकर रखी थी। राहुल गांधी के समर्थन में आज महागठबंधन के सभी नेताओं ने एकजुटता दिखाई है। आपको बता दें कि महागठबंधन नेताओं ने मार्च निकालने के बाद विधानसभा पोर्टिको में भी प्रदर्शन किया। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस समेत अन्य दलों के विधायकों ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को गलत बताया। आज हुए प्रदर्शन में महागठबंधन में शामिल सभी 7 दलों के नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि उन्होंने माथे पर काली पट्टी लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। बड़ी खबर, राहुल गांधी के नाम पर एकजुट हो रहा पूरा विपक्ष। टीएमसी ने भी साथ देकर सबको चौंका दिया। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी की अयोग्यता विवाद को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। सदन शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते स्थगित हो गई। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्ष की अहम बैठक हुई। दुर्लभ उपलब्धि ये रही कि विपक्षी एकता में तृणमूल कांग्रेस की भी एंट्री हो गई। पहले यहां पर टीएमसी कांग्रेस की वजह से खुद को विपक्ष की बैठक से दूर रखती रही है, लेकिन आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला। बैठक में संसद से राहुल गांधी की अयोग्यता पर विपक्ष की रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, भले ही वे अन्य मुद्दों पर संयुक्त मोर्चे से खुद को दूर कर रहे हों। आपको बता दें कि संसद में राहुल गांधी की अयोग्यता विवाद को लेकर विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच में दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट के बाद स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने फिलहाल इस बैठक में हिस्सा लिया है। सरप्राइज एंट्री के तहत ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से प्रसून बनर्जी और जवाहर सरकार ने कांग्रेस के साथ में बैठक में हिस्सा लिया। यह कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी अब विपक्षी एकता में साथ देगी। बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी को दे डाली कड़ी चेतावनी। कहा, सावरकर हमारे आदर्श, उनका अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त। ये आपको बता दें कि लोकसभा की अपनी सदस्यता गंवाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर एकनाथ शिंदे द्वारा विरोध जताने के बाद अब उद्धव ठाकरे ने भी कांग्रेस नेता को तगड़ा जवाब दिया है और कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वो हिंदुत्व विचारक बीडी सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनका अपमान करने से बचने को कहा। उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के मुस्लिम बहुल कपड़ा शहर मालेगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि सावरकर हमारे आदर्श हैं और उनका अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सावरकर ने 14 साल तक अंडमान सेलुलर जेल में अकल्पनीय यातनाएं झेली। हम केवल उनकी पीड़ाओं को पढ़ सकते हैं। यह बलिदान का एक रूप है। हालांकि इस दौरान ठाकरे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को भड़काने के लिए जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मां विकास आघाड़ी 3 दलों शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन आपको जानबूझकर उकसाया जा रहा है। यदि हम इस समय को खराब कर देंगे तो लोकतंत्र का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे में 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे के बाद संजय राउत ने भी राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जनता दे सकती है करारा जवाब। यहां आपको बता दें कि राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि वीर सावरकर हमारे और देश के लिए श्रद्धा का विषय हैं। अंडमान में 14 साल तक काला पानी की सजा आसान नहीं है। ऐसी टिप्पणी पर महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब दे सकती है। हम आपके साथ हैं, लेकिन वीर सावरकर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। संजय राउत ने कहा कि यह बात वार्निंग की नहीं है, हमने अपना मत स्पष्ट किया है। वीर सावरकर राज्य के लिए, हमारे लिए और देश के लिए एक श्रद्धा का विषय हैं और हमेशा रहेंगे। वीर सावरकर ने जिस तरीके से देश के लिए काला पानी की सजा को स्वीकार किया है और 14 साल जेल में रहे हैं, यह आसान बात नहीं है। हमें पता है, क्योंकि हम भी जेल की सजा काट कर आए हैं। अब वो व्यक्ति जिंदा नहीं है। अपनी बात रखने के लिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से कीचड़ उछालेंगे तो राज्य की जनता आपको करारा जवाब दे सकती है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सावरकर का अपमान नहीं करने की चेतावनी देते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने भी कड़ी चेतावनी दी है और कहा कि सावरकर को नीचा दिखाने से विपक्षी गठबंधन में दरार पैदा होगी। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा पिछड़ों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछड़ों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहने वाला है। उनके काले कारनामे हमसे नहीं छिपेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के काले कारनामे छिपने वाले नहीं है और इसके लिए कोर्ट भी नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी भी सावरकर नहीं हो सकते, उनके लिए हर बार विदेश जाना होता है। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि गांधी परिवार हमेशा से खुद को देश के कानून और संविधान से ऊपर समझता आया है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों का अपमान हम नहीं सहेंगे और हिंदुस्तान भी नहीं सहेगा। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। आपको बता दें कि कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने लोकसभा से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राज्य के सभी जिलों में जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व नागपुर के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने किया। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन कांग्रेस झुकेगी नहीं और बीजेपी की तानाशाही से आजादी के लिए संघर्ष जारी रखेगी। पटोले, थोराट, खान, पृथ्वीराज चौहान और अन्य नेताओं ने कहा कि गांधी को लोगों से संबंधित मुद्दों को उठाने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके उद्योगपति दोस्तों के बीच में भ्रष्ट सांठगांठ को उजागर करने के लिए दंडित किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, विपक्ष के समर्थन से गदगद कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की सांसदी जाने से बड़ा गठबंधन का दबाव। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस आक्रामक है। पार्टी राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रही है ताकि सरकार को घेरते हुए लोगों की सहानुभूति हासिल की जा सके। वहीं पार्टी पर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का भी अब दबाव बढ़ा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को सूरत की अदालत के सजा सुनाने और लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के बाद विपक्षी दलों के समर्थन से गदगद है। कांग्रेस रणनीतिकार मानते हैं कि यह सकारात्मक बदलाव है और पार्टी को इसका फायदा उठाना चाहिए। वहीं पार्टी को पूरा भरोसा है कि इस फैसले से संगठनात्मक तौर पर लाभ मिलेगा। कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के साथ में मिलकर बड़ा आंदोलन करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। पार्टी अप्रैल के पहले सप्ताह में राजधानी दिल्ली में बड़ी रैली कर सकती है। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस रैली में विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित करने पर भी विचार किया जा रहा है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने में जल्दबाजी कर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। इससे लोगों के बीच भी गलत संदेश गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से विपक्षी पार्टियों और आम लोगों के बीच में रखती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। ऐसा माना जा रहा है कि अब विपक्ष एकजुट हो रहा है। आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।